शुमाली कोरिया में दी जाने वाली बदतरीन सजाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के नक्शे पर बहुत से मुल्क नज़र आते हैं, मगर कुछ सरजमीनें ऐसी भी हैं जहां सांस लेना भी जुर्म है, जहां बोलना भी जुर्म, सोचना भी जुर्म और कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना भी जुर्म बन जाता है। ऐसी सरजमीनों में एक मुल्क है शुमाली कोरिया। यहाँ की हर गली, हर शहर, हर पहाड़ी इंसानों के लिए कैद खाना है और वहाँ के लोग खौफ के ऐसे जाल में जकड़े हुए हैं कि इनकी हर कदम पर निगरानी है। आपने शायद दुनिया के जालिम हुक्मरानों की कहानियाँ सुनी होंगी, मगर शुमाली कोरिया में जो सजाएं दी जाती हैं वो सिर्फ जुल्म नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ ऐसे जराइम हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए और रूह कांप जाए। ये वो हकायक हैं जिन्हें दुनिया जानना नहीं चाहती, मगर ये वहाँ के शहरियों की रोज़मर्रा हकीकत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शुमाली कोरिया के बदतरीन कैंप और वो खौफनाक तरीके जिनसे लोग सज़ा पाते हैं, और वो दिल दहला देने वाली सज़ाएं जिनसे इंसानियत भी शर्मा जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस खौफ की सरजमीन के मालिक, इस मुकम्मल कंट्रोल के बादशाह शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बारे में। नाजरीन, तारीख ने फिरौन देखे, नमरूद देखे, हामान और कारून देखे, लेकिन आज के दौर में अगर कोई शख्स जुल्म और बर्बरियत की लामत समझा जाता है तो वो है शुमाली कोरिया का सरबराह किम जोंग उन। बाहर की दुनिया में वो हमेशा हंसता मुस्कुराता दिखाई देता है, मगर हकीकत ये है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा खौफनाक निज़ाम छुपा है जहां इंसान की सांस तक हुकूमत की इजाज़त से चलती है। ये शख्स अपने शहरियों की ज़िंदगी के हर लम्हे, हर कदम, हर ख्याल पर कंट्रोल रखता है। इसके कवानीन ऐसे सख्त हैं कि कानून नहीं बल्कि लोहे की दीवारें महसूस होती हैं। इसने पूरे मुल्क को एक ऐसी कैद में बदल दिया है जिसे दुनिया भर में ज़मीन की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। नाजरीन, यहाँ बात सिर्फ पाबंदियों की नहीं, यहाँ बात सज़ाओं की है, और वो सज़ाएं इतनी खौफनाक, इतनी गैर इंसानी होती हैं कि सुनकर दिल लरज़ उठे। सिर्फ एक गैर मुल्की फिल्म, एक ड्रामा, हत्ता कि किसी मुल्क का गाना तक सुन लेना उस शख्स की नज़र में रियासत से बगावत है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी शहरी ने जनूबी कोरिया का एक ड्रामा अपने फ़ोन में रखा और अगली सुबह पूरा गांव बुलाया गया, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया, माएँ अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रख रही थी और इस नौजवान को सबके सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। नाजरीन, सोचें, हम जो रात को बैठकर फिल्में, ड्रामे, वीडियोस देखते हैं, वहाँ ये मामूली सी आदत सीधी मौत की तरफ ले जाती है। दुनिया में फिल्में देखना तफरीह है, मगर शुमाली कोरिया में फिल्म देखना गद्दारी है। नाजरीन, शुमाली कोरिया में टीवी और रेडियो भी आज़ादी का जरिया नहीं है। यहाँ के चैनल फिक्स्ड हैं और आप किसी भी चैनल को बदल नहीं सकते। हर चैनल सिर्फ और सिर्फ रियासती प्रोपोगेंडा नशर करता है। अगर कोई शहरी रेडियो बंद कर दे, आवाज़ कम कर दे या घर में कोई दूसरा आला लगाए तो ये मुल्की ख़यानत के ज़ुमरे में आता है। और सज़ा, ये कोई मामूली सज़ा नहीं। कैदी को बरकी झटकों के साथ दीवार के साथ बांधा जाता है और पूछा जाता है, रेडियो क्यों बंद किया? क्या तुम लीडर से नफरत करते हो? नाजरीन, ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा, शुमाली कोरिया में सिर्फ बाल कटवाना भी सरकारी इजाज़त का मोहताज है। यहाँ मर्दों के 18 और औरतों के 15 मखसूस बालों के स्टाइल मंजूर शुदा हैं। अगर कोई शहरी इनसे मुख्तलिफ बाल कटवाए, लंबे रखे या मगरबी फैशन अपनाए तो वो फ़ौरन मगरबी जहनीत का हामिल समझा जाता है। यानी यहाँ बाल कटवाने तक की आज़ादी नहीं और सांस लेने की इजाज़त भी हुकूमत की मर्जी से है। नाजरीन, सोचें, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा अमल यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। नाजरीन, अब हम चलते हैं एक और खौफनाक हकीकत की तरफ, वो जबरी मुशक्कत के कैंप जिन्हें दुनिया नॉर्थ कोरियन गुलैग्स के नाम से जानती है। ये कैंप जेल नहीं, ये इंसानियत के कब्रिस्तान है। यहाँ लोग पत्थरों की कानों में भेजे जाते हैं, जंगलात में जमे हुए दरख्त काटने पर मजबूर किए जाते हैं, खेतों में जमी बर्फ के अंदर घंटों काम करते हैं और खुराक इतनी कम दी जाती है कि अक्सर लोग भूख से दम तोड़ देते हैं या मुशक्कत के दौरान गिरकर जान दे देते हैं। नाजरीन, एक कैदी ने अपनी गवाही में कहा, मैंने वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ इंसानों की परछाइयाँ देखी थी। ये कैंप जेल नहीं, ये जिंदा कब्रें हैं। और सोचें, ये सब कुछ आज भी जारी है। यहाँ कोई कानून, कोई हमदर्दी, कोई इंसानी हक काम नहीं करता। दोस्तों, शुमाली कोरिया में शादी ब्याह के कवानीन ऐसे हैं जैसे जिंदगी की सबसे निजी खुशियां भी सरकारी दफ्तर की मीटिंग में बदल दी गई हों। यहाँ दिल की बातें, मोहब्बत के रंग सिर्फ उस वक्त चमकते हैं जब हुकूमत की मंजूरी मिल जाए।
शादी या तलाक के फैसले सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि सरकारी दस्तक और मुदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं। शुमाली कोरिया में खुशी भी सरकारी इजाज़त के बगैर अधूरी और खौफज़दा महसूस होती है। और सोचें, वो लोग जो आज़ादाना मोहब्बत का ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाब भी यहाँ सरकारी निगरानी की जंजीरों में जकड़े होते हैं। यहाँ बच्चों की तालीम भी सिर्फ इल्म नहीं बल्कि कंट्रोल का हथियार है। नाजरीन सोचें, यहाँ ना सिर्फ तालीम महदूद है बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर लम्हे पर नज़र रखी जाती है। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब हुकूमत की निगरानी में होता है। नाजरीन, अब हम चलते हैं एक ऐसी सज़ा की तरफ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान वाकई दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। शुमाली कोरिया में तशद्दुद सिर्फ तफ्तीश का हिस्सा नहीं, ये निज़ाम का उसूल है। कैदियों को घंटों खड़ा रखा जाता है, कभी ज़मीन पर यूं बिठाया जाता है कि हिलने तक की इजाज़त नहीं, कभी खाना रोक दिया जाता है, कभी मार मार कर बेहोश किया जाता है और फिर जैसे होश आए दोबारा मारा जाता है। नाजरीन, और सबसे ज़्यादा खौफनाक हकीकत ये है, ये तशद्दुद उन जराइम पर भी होता है जो कैदी ने कभी किए भी नहीं होते। हुकूमत को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इकरार, चाहे वो सच हो या झूठ। एक फरार होने वाली खातून ने बताया, हमें सच नहीं बोलना होता था, हमें वो कहना होता था जो वो सुनना चाहते थे। यहाँ हर लम्हा, हर सांस खौफ, तशद्दुद और बेरहमी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नाजरीन, अब हम एक ऐसी सज़ा की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान वाकई दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। शुमाली कोरिया में अगर किसी पर हुकूमत दुश्मनी का शक हो तो कई मरतबा उसके पूरे ख़ानदान को, हत्ता के छोटे बच्चों तक को सज़ा दी जाती है। इसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट लॉ, यानी जुर्म एक शख्स करे और सज़ा 3 नस्लें भुगतें। नाजरीन, ये सिर्फ सज़ा नहीं, ये इंसानियत के एहसास को ख़त्म कर देने वाला कानून है और ये सिर्फ शुरुआत है। शुमाली कोरिया में कैदियों को स्टैंडिंग सेल में डाला जाता है। ये वो जगह है जहां इंसान सीधा खड़ा तो हो सकता है मगर बैठने की इजाज़त नहीं। चौड़ाई महज चंद इंच और कैदियों को घंटों, कई दिनों तक रखा जाता है। जब वो बाहर आता है कई बार चलने के काबिल नहीं रहता। नाजरीन, अगली सज़ा इतनी गैर इंसानी है कि सोच कर रूह कांप जाए। कुछ कैदियों को फीडिंग रूम्स में रखा जाता है जहां जानवरों को खाना खिलाया जाता है और कैदियों को भी वही खुराक दी जाती है। गंदी मट्टी से बनी रोटी, खराब चावल, बदबूदार पानी। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ास सियासी दुश्मनों को जेल में नहीं रखा जाता बल्कि भूखे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता है जो हफ्तों से कुछ नहीं खाए हुए होते। ये सज़ा इतनी भयानक है कि कई साबिक फौजियों ने फरार होकर बैरून मुल्क इसकी तस्दीक की। ये इंसानियत नहीं, ये दरिंदगी की इंतहा है। दोस्तों, एक और हकीकत जो दिल को चीर देती है, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ शुमाली कोरिया से फरार होने की कोशिश कर रही थी। वो पकड़ी गई, बच्चों को अलग कर दिया गया, माँ को अलग। माँ ने जाते हुए रोकर अपने बच्चों से कहा, अगर दोबारा मिले तो मुझे पहचान लेना। और नाजरीन, वो कभी दोबारा नहीं मिले। शुमाली कोरिया दुनिया के सबसे सख्त और कंट्रोल शुदा ममालिक में से एक है। यहाँ कवानीन न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को महदूद करते हैं बल्कि सोच, इजहार और आज़ादी को भी शदीद पाबंदियों में जकड़ देते हैं। शहरियों पर लाजिम है कि शुमाली कोरिया के रहनुमाओं, ख़ास तौर पर किम जोंग उन की तारीफ़ करें। उन पर तनकीद या मजाक करना संगीन जुर्म है जिस पर कैद या हत्या के सजाए मौत हो सकती है। शहरी आज़ादाना तौर पर मुल्क के अंदर सफ़र नहीं कर सकते और बाहर जाने या मुल्क छोड़ने की कोशिश संगीन जुर्म है। नाजरीन, ये थी शुमाली कोरिया की चंद बदतरीन सजाएं और मजालिम जिन्हें सुनकर इंसान सोचता है आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। जिंदगी, अकीदा, राय, ये सब कुछ अल्लाह ने हमें बगैर किसी कीमत के दे रखा है, जबकि दुनिया के कुछ इलाकों में इन्हीं चीज़ों की कीमत जान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।